Hey guys, Namaskar. This is Akash Yadav and I welcome you all to my fitness YouTube channel, The Gladiators Body Steel Aesthetics. तो गाइस शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा प्लीज़ उसे भी प्रेस करें। उससे ये होगा कि मेरे आगे भी जितनी वीडियोस आती रहेंगी उनका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। So guys, as being a certified personal trainer and a strength coach, it is really common for us to get such messages on our social media handles in which people frequently ask us to provide them such diet plans which will help them to lose some fat and gain some muscles. And even yesterday जब मैंने अपने Instagram page पे एक story डाला in which I have asked people to suggest me a topic for my next video, तो most of the people or can say 90% people have asked me to make a video on fat loss and muscle gain diet. तो guys, let me clear one thing कि it is really difficult for anyone to make such common diet plan कि जो सबके लिए helpful हो या सबके लिए beneficial हो, और ये जो publicly बना के दे भी रहे हैं वो आप लोगों को simply बेवकूफ़ बना रहे हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि जब भी हम इस तरीके का कोई डाइट प्लान किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए कस्टमाइज करते हैं और कैसे बनाते हैं तो कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि मेंटेनिंग दी क्वालिटी विथ इट्स क्वांटिटी। मतलब जिस तरीके का क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिस तरीके का न्यूट्रिशन हम उसे देना चाहते हैं इन दैट स्पेसिफिक डाइट प्लान, उस न्यूट्रिशन को अचीव करने के चक्कर में कहीं हम उस फूड की क्वांटिटी ना बढ़ा दें, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फिर बात आती है मेकिंग फॉर होम, मतलब उस डाइट प्लान को बनाते वक्त हमें ये भी चीज़ दिमाग में रखना पड़ता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं और उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जो डाइट हमने प्लान किया तो उसके वजह से उसको क्या नुकसान हो सकता है, हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर लास्ट में आती है उसकी सस्टेनेबिलिटी, मतलब वो इस डाइट के साथ कब तक सस्टेन कर सकता है, कब तक इस डाइट से स्टिक करके रहता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि जब भी कोई डाइटिशियन या कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट अगर किसी तरीके का डाइट प्लान बना के अगर किसी क्लाइंट को प्रोवाइड करता है तो ही मेक श्योर कि वो पर्टिकुलर क्लाइंट जो है उस डाइट से लंबे समय तक जो है स्टिक करके रहे या उस डाइट प्लान को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज अवेलेबल इन आवर कंट्री, जिनके बीच में अगर देखा जाए तो कल्चरल वाइज, ट्रेडिशन वाइज एंड स्पेशली ईटिंग पैटर्न वाइज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड यही एक रीज़न है जिसके वजह से इस तरीके का कॉमन डाइट प्लान बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें ये एक साउथ इंडियन है जिसने बचपन से अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अपना ईटिंग पैटर्न डेवलप किया है एंड सडनली मैं उसको एक ऐसा डाइट प्लान बना के देता हूँ जो कि उसके कल्चर और ट्रेडिशन के एकदम अगेंस्ट है। तो गाइस इसके वजह से क्या होगा कि उसके इस डाइट प्लान से स्टिक रहने के या इस डाइट प्लान के थ्रू सस्टेन करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा घट जाते हैं। दिस इज द रीजन कि ये जो टर्म है कॉमन डाइट प्लान फॉर एवरीवन, ये हमारे देश में सस्टेन नहीं कर सकता। सो गाइज दिस इज द रीजन जो स्पेसिफिक डाइटिशियन होता है वो अपने क्लाइंट से पहले पर्सनली मिलता है, उसके बारे में जानता है, उसकी ईटिंग पैटर्न के बारे में जानता है, उसके लाइक्स उसके डिसलाइक्स के बारे में जानता है, उसको किस चीज़ से एलर्जी है उसके बारे में जानता है, कि कहीं वो उसे कोई क्रोनिक इंजरी या कोई क्रोनिक डिजीज़ है उसके बारे में जानता है, और डिजीज़ और इंजरी के चलते वो कौन से मेडिकेशन ले रहा है उसके बारे में जानता है। फिर इन सारी चीज़ों को एक कंक्लूजन में लेके आके वो एक स्पेसिफिक डाइट प्लान कस्टमाइज करके देता है। और बात यही नहीं ख़त्म होती, इसके बाद भी जो डाइटिशियन उसे कंटिन्यूस वॉच में रखता है वो ये देखता है कि कहीं उसका डाइट प्लान जो उसने कस्टमाइज करके दिया है वो अच्छे से काम कर भी रहा है कि नहीं, उसको उसके डाइट प्लान की वजह से कोई प्रॉब्लम तो फेस करनी नहीं पड़ रही है। तो गाइस इट ऑल फंक्शंस लाइक दिस। इट्स नॉट कि आप सिंपली गूगल पे गए, कुछ फैंसी जो है अपने डिशेस के नाम उठाए और अपने सो कॉल्ड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान में अपने मील्स में डिवाइड करके लोगों को थमा दिए। इट डजंट वर्क लाइक दिस। तो गाइस जब बात आ जाती है डाइट प्लान की, तो आपने यूट्यूब पे कुछ लोगों को फुल डे ईटिंग के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखा होगा जिसमें दे ऑल आर टेलिंग टू हैव
8 to 9 मील्स और एटलीस्ट 7 मील्स पर डे। जिसमें दे ऑल आर क्लेमिंग कि अगर आप कंटिन्यूसली पूरे दिन ऐसे छोटे छोटे मील्स लेते रहते हैं 7 से 8 बार, तो इससे आपको पूरे दिन जो है बॉडी में शुगर लेवल और कैसे जो ग्लाइकोजन लेवल रहता है वो मेंटेन रहता है कंटिन्यूसली, और इसके वजह से जो है आपका मेटाबॉलिज्म शूट अप होता है एंड इट मे हेल्प यू इन लूजिंग फैट, जो कि कंप्लीटली फॉल्स है। क्योंकि जितनी भी रिसर्च और स्टडीज आज के टाइम पे अवेलेबल है, उसमें से कोई भी जो है रिसर्च और स्टडीज ये नहीं बोलती है कि अगर आप पूरे दिन शॉर्ट मील्स या फिर जो है पूरे दिन 7 से 8 मील लेते हैं तो इट विल हेल्प यू इन लूजिंग फैट। तो गैस अब बात आ जाती है कि ये डाइट प्लान आया कहाँ से या ये किसके लिए कस्टमाइज किया गया था। तो गैस इस तरीके का डाइट प्लान जो है स्पेसिफिकली एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए कस्टमाइज किया गया था, जो कि पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म किया करते थे, जैसे कि फुटबॉलर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, देन बास्केटबॉल प्लेयर, रेसलर्स, बॉक्सर्स एक्सेट्रा। तो इन तरीके के एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए कस्टमाइज किया गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म किया करते थे, तो इनका जो है वो डेली कैलोरी कंजप्शन एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा हाई होता था, समवेयर अराउंड 5 to 6,000 होता था पर डे। तो इतना ज़्यादा कैलोरी वो भी 3 से 4 मील में कंज्यूम कर पाना और उसे डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था एथलीट्स के लिए। तो उनके डाइटिशियन ने क्या किया कि उस मील को उस पूरे डाइट को 3 से 4 मील के जगह पे उसने उसे 7 से 8 मील में डिवाइड कर दिया, सो दैट वो एथलीट उस पर्टिकुलर मील को इजीली डाइजेस्ट भी कर ले और वाइल ट्रेनिंग उसे कोई दिक्कत का सामना भी ना करना पड़े। तो गाइज व्हेन पीपल नोटिस कि उस पर्टिकुलर डाइट प्लान के वजह से वो जो स्पेसिफिक एथलीट है वो काफ़ी ज़्यादा लीन और काफ़ी ज़्यादा फिट हो गया है, तो पीपल थॉट कि उन्हें भी ये डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए टू बिकम फिट। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आया कि वो पर्टिकुलर एथलीट जो है वो इस डाइट प्लान की वजह से इतना लीन और इतना फिट नहीं हुआ है, वो लीन और फिट उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के वजह से हुआ है, जिसमें वो रेगुलर बेसिस पे इतने एक्सट्रीम लेवल का फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म क्या करता है। तो गाइज अगर पॉपुलेशन वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो इन एंड्योरेंस एथलीट्स की पॉपुलेशन जो है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, जैसे कि फार्मर्स हो गए, ऑफिस गोवर्स हो गए, नॉर्मल जिम गोवर्स हो गए या फिर स्टूडेंट्स हो गए, इन सब के मुकाबले जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, समवेयर अराउंड 1 or 2%। तो ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है डाइट या न्यूट्रिशन जो खाली इस दुनिया के 1 or 2% पॉपुलेशन पे ट्राइड एंड टेस्टेड है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को या डाइट को या न्यूट्रिशन को अदर नॉर्मल 98% पॉपुलेशन को सजेस्ट करना या देना विल बी अ स्टूपिडिटी। This is the reason, guys, why this 3 to 4 meal per day is considered to be the best eating pattern for anyone around this world. Even scientifically proven now. Even for the diabetic patient, इनके जो डाइटिशियन होते हैं ये भी इनको 4 से 5 मील पर डे लेना ही सजेस्ट करते हैं, जिसमें 3 मेजर मील्स एंड 2 स्नैक्स। स्नैक्स का मतलब ये नहीं कि फास्ट फूड खाना या चिप्स खाना या कोल्ड ड्रिंक पीना। स्नैक्स मीन्स जो इनके 3 मेजर मील्स होते हैं डाइट में, उनके बीच में कुछ ऐसा हल्का फुल्का खा लेना, सो दैट दे डोंट फील हंग्री, और या फिर उसके वजह से उनका शुगर लेवल ड्रॉप ना हो जाए, जस्ट फॉर दैट पर्पस। तो गाइस जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में हमेशा से 3 to 4 मील पर डे वाला ईटिंग पैटर्न जो है चलता आ रहा है। गांव देहात में आज भी ये ईटिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है। दैट इज व्हाई दे आर मच मोर हेल्दियर देन द पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरिया। तो गाइज कल्चरली इतना रिच होने के बाद इतनी सारी चीज़ें जो वेस्टर्न कल्चर आज सीख रहा है, वो सारी चीज़ों को हम पता नहीं कब से फॉलो कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा कल्चरली रिच होने के बावजूद आई डोंट नो व्हाई हमारे यंगस्टर्स जो है वेस्टर्न के साइड ज़्यादा जो है बेंड करते हैं, वेस्टर्न की चीज़ों को ज़्यादा जो है अप्रोच करते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो गाइस एट द एंड मेरा आप लोगों को यही सजेशन होगा कि इंस्टेड ऑफ ईटिंग लेस यू शुड फोकस ऑन ईटिंग गुड एट राइट टाइम। एंड जहाँ तक बात है फैट लॉस की, तो गाइज मेरा हमेशा से लोगों को यही सजेशन रहा है और आगे भी यही सजेशन रहेगा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फैट लॉस यू शुड बी फोकसिंग ऑन बिल्डिंग स्ट्रेंथ।
क्योंकि जब आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। तो गाइज यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई ऐसा सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड गाइज जाने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड इवन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूले। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे ट्यून एंड जय हिंद।